नमस्कार बच्चों। आइए संख्यावाची शब्द के अंतर्गत त्रि और चतुर ये दोनों संख्यावाची शब्दों के रूप पर चर्चा करें। एक संवाद है दो बच्चों के बीच में, प्रदीप और अनुज के बीच में, जिसमें त्रि और चतुर के रूपों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके पहले कि इस संवाद की चर्चा करें, सबसे पहले हम इनके रूप देख लें ताकि समझने में आसानी हो। त्रि का रूप और चतुर ये दोनों बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि तीन के बाद से रूप बहुवचन हो जाता है। तो त्रि का रूप पुल्लिंग में होता है त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि। तो पहले पुल्लिंग का रूप देखें। प्रथमा में त्रय, द्वितीया त्रीन्, तृतीया त्रिभिः, चतुर्थी त्रिभ्यः, पंचमी त्रिभ्यः, फिर से षष्ठी त्रयाणाम और सप्तमी त्रिषु। यही रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा में तिस्रा, द्वितीया में फिर से त्रिस्र, तृतीया में तिस्रिभिः, चतुर्थी में तिस्रिभ्यः। यहाँ देखिए स्त्री का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में स्त्री नहीं लगता। तृतीया तिस्रिभिः, चतुर्थी तिस्रिभ्यः, पंचमी तिस्रिभ्यः, षष्ठी तिस्रीणाम, सप्तमी तिस्रेषु। नपुंसकलिंग में त्रीणि प्रथमा में, द्वितीया में फिर से त्रीणि, तृतीया में त्रिभिः, तृतीया से सप्तमी तक के रूप वैसे ही चलेंगे जैसे पुल्लिंग जैसे रूप हैं। त्रिभिः, चतुर्थी त्रिभ्यः, पंचमी फिर से त्रिभ्यः, षष्ठी त्रयाणाम, सप्तमी त्रिषु। उसी प्रकार चार के रूप, चतुर के रूप पुल्लिंग में चत्वारः प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग में चतुरः, तृतीया चतुर्भिः, चतुर्थी तृतीया चतुर्भिः, चतुर्थी चतुर्भ्यः, पंचमी चतुर्भ्यः, षष्ठी चतुर्णाम, सप्तमी चतुर्षु। स्त्रीलिंग में इसका रूप प्रथमा में चस्रः, जैसे तिस्र वहाँ स्त्र हो जाता है, जैसे तिस्रा था तीन में था, उसी यहाँ पे चतुर में चतस्र चतस्र हो जाता है, चतस्र। द्वितीया में चतस्र, तृतीया में तृतीया से रूप श्री 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 लगता है सब में। तृतीया में चतस्त्रिभिः, चतुर्थी में चतस्त्रिभ्यः, पंचमी फिर से चतस्त्रिभ्यः, षष्ठी में चतस्त्रीणाम और सप्तमी में चतस्रेषु। नपुंसकलिंग में चत्वारि प्रथमा में, द्वितीया में फिर से चत्वारि, तृतीया से सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग जैसे तृतीया चतुर्भिः, चतुर्थी चतुर्भ्यः, पंचमी चतुर्भ्यः, षष्ठी चतुर्णाम, सप्तमी चतुर्षु। इस प्रकार इस रूप का प्रयोग होता है। अब आइए संवाद को देखें जिसमें त्रि और चतुर का प्रयोग किया गया है। दो बालकों परस्परम वार्तालापम कुरुतः, दो बालक आपस में बातचीत कर रहे हैं। दो बालकों, अहो अति सुंदरम दृश्यम, अरे बहुत सुंदर दृश्य है। अनुजः पश्यतु देखो, वृक्षे त्रयः काकाः, यहाँ पे काकाः है इसीलिए तीन का रूप त्रय हुआ पुल्लिंग में। तो त्रयः काकाः, चत्वारः पिकाः, पिकाः भी पुल्लिंग में है, पिका पिकौ पिकाः, इसीलिए चतुर का रूप यहाँ पे चत्वारः। और तिस्रः चटकाः, चटका हमने चिड़िया, चिड़िया चटका स्त्रीलिंग है, चटका चटके चटका, इसलिए त्रि का रूप तिस्रा, तिस्रा चटका। इस वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पश्यतु देखो, वृक्ष पर तीन कौवे, चार कोयल और तीन चिड़ियाँ हैं। ठीक है, तो कोयल का रूप हिंदी में तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत में पिक का रूप पुल्लिंग में आता है, इसलिए यहाँ पे पिकाह के साथ चत्वारा आया हो। काकाह पुल्लिंग है तो काकाह के साथ त्रय आया, और चटका स्त्रीलिंग है इसलिए चटका के साथ तिस्रा आया, तिस्रा चटका। प्रदीप, तिस्रा न चतस्रा चटका, यहाँ पे चटका के दोनों विशेषण हैं, तिस्रा भी और चतस्र भी। तो प्रदीप कह रहा है कि तीन नहीं चार चिड़ियाँ, चटका
इसलिए इसका दोनों विशेषण भी स्त्रीलिंग में आया है, तिस्रः चतस्रः। अनुजा सर्वे एव, यहाँ तक प्रथमा का प्रयोग हुआ है। अगले वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, सर्वे एव त्रीन काकान, सभी तीन कौओं को, कौओं को अर्थात त्रि का रूप द्वितीय में बहुवचन त्रीन, त्रीन काकान, चतुरः पिकान, चतुर का रूप द्वितीय के बहुवचन में चतुरः होता है, चतुर का रूप, तो चतुरः पिकान, चार कोयलों को, तीसरा चटकाह, तीन चिड़ियों को, चतुरः चटकाह न पश्यन्ति, चतस्रः चटकाह न पश्यन्ति, चार चिड़ियों को नहीं देख रहे हैं। चटका स्त्रीलिंग है इसीलिए चतस्रः हुआ, चतस्र चटकान, चार चटकाह, चार चिड़ियों को नहीं देख रहे हैं। पश्यतु देखो, त्रिभी काकई, इस वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। काकई, काकेन काकाभ्याम काकई, इसलिए त्रीन का रूप भी हुआ यहाँ पे पुल्लिंग में त्रिभी, त्रिभी काकई, तीन कौओं से, चतुर्भी पिकई, उसी प्रकार चतुर का रूप भी पुल्लिंग में तृतीय का बहुवचन चतुर्भी पिकई, चतस्त्रिभी चटका भी, लेकिन चटका स्त्रीलिंग है इसीलिए तृतीय में इसका रूप त्रि का रूप तिस्त्रिभी हुआ। तीन चिड़ियों को के साथ एक ककपोतः अस्ति, एक कबूतर भी है, सह के साथ तृतीय का प्रयोग होता है, इसीलिए सारे वाक्यों में तृतीय के रूप आए हुए हैं। सभी लोग तीन कौओं, चार कोयल, तीन चिड़ियाँ और चार चिड़ियों को नहीं देख रहे हैं। पश्यतु, पश्यतु, तीन कौओं से, चार कोयलों से, तीन चिड़ियों के साथ एक कबूतर भी है। अगले वाक्य में चतुर्थी का प्रयोग, अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, कपोतः त्रिभी काकेभ्यः, चतुर्भ्यः पिकेभ्यः, तिस्रिभ्यः चटकाभ्यः, त्रीणि चत्वारि पत्राणि आनयति, मैं सोचता हूँ कबूतर तीन कौओं के लिए, यहाँ तृतीय चतुर्थी का बहुवचन के लिए, तीन कौओं के लिए, चतुर्भी पिकई, चार कोयलों के लिए, त्रिशिभी तीन कबूतर तीन कौओं के लिए, चार कोयलों के लिए, तिस्रिभ्य चटकाभ्य, तीन चिड़ियों के लिए, यहाँ पे चटका के लिए स्त्रीलिंग के बहुवचन का प्रयोग हुआ है तिस्रिभ्य, इसलिए श्री लगा यहाँ पे, तीन चार पत्ते ले ला रहा है। आम, अनुज, हाँ अनुज, कथम मिलित्वा एते काकाः एताः चटकाः च वसन्ति, कथम कैसे मिलकर ये कौवे और ये चिड़ियाँ रह रहे हैं, कैसे मिलकर ये कौवे और ये चिड़ियाँ रह रही हैं। आम, त्रिभ्य काकेभ्य, चतुर्भ्य पिकेभ्य, तिस्रिभ्य चटकाभ्य शिक्षितव्यम, यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ है। तीन कौवों से, चार कोयल से और तीन चिड़ियों से सीखना चाहिए, शिक्षितव्यम सीखना चाहिए। तो यहाँ पे काक और पिक के लिए पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है और चटका के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है तिस्रिभ्य। अगला आम, अहो त्रयाणाम काकानाम, चतुर्णाम पिकानाम, तिसृणाम चटकानाम मध्ये कीदृशी एकता, हाँ तीन कौवों के बीच, चार कोयलों के बीच और तीन चिड़ियों के बीच कैसी एकता है। यहाँ षष्ठी का बहुवचन का प्रयोग हुआ है, त्रयाणाम, पिका नाम के साथ भी चतुर्थी का बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तिस्त्रीणाम स्त्रीलिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग के षष्ठी के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो हाँ, तीन कौवों का, चार कोयल का और तीन चिड़ियों के मध्य कैसी एकता है। अनुजा, त्रिषु काकेषु, चतुर्षु पिकेषु, तिसृषु चटकाषु ईदृशम एकताम दृष्ट्वा मम मनसि स्नेह जायते। तीन कौवों में, यहाँ से सप्तमी का प्रयोग हुआ है, त्रिषु और चतुर्षु, ये दोनों कौवा और कोयल के लिए प्रयोग हुए हैं जो कि पुल्लिंग में है, और चिड़िया के लिए स्त्रीलिंग तिसृषु का प्रयोग हुआ है। तो त्रिषु काकेषु, तीन कौवों में, चार कोयल में, तीन चिड़ियों में
ऐसी एकता देखकर मेरे मन में स्नेह जागृत हो रही है। तो ऊपर लिखे संवाद में जो रंगीन शब्द है वे त्रिचतुर संख्यावाचक शब्दों के रूप हैं। तो पुल्लिंग में रूप त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः कन्या, त्रीणी के लिए पुष्पाणी के साथ त्रीणी। उसी प्रकार पुल्लिंग में बाला के साथ चत्वारः, स्त्रीलिंग में बालिका के साथ चतस्रः और फलाने में चत्वारी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार 3 शब्द और 4 शब्द के रूप हमने इस आज की कक्षा में देखे और 3 से आगे समस्त बहुवचन के लिए इन संख्याओं का प्रयोग किए जाते हैं। 3 से आगे चाहे कितनी भी संख्या हो बहुवचन में आते हैं, लेकिन 3 और 4 तक की संख्याओं का प्रयोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होता है। पंच से आगे की समस्त संख्याएं एक समान चलती हैं। तो अगली कक्षा में हम पंच और उसके आगे के बहुवचन के रूप देखेंगे। नमस्कार।